अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इस्तकबाल किया। इलाकाई सलामती, लाइन ऑफ कंट्रोल, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतकारों को रोजाना की बुनियाद पर भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से हरासा किया जा रहा है। दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को पुलिस की तरफ से भी धमकाया जा रहा है। पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ भारतीय हुकूमत का रवैया आलमी सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मरहलावार वापसी का फैसला। मुतालिका हुकाम को एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर पेट्रोल बहरान पर वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल की किल्लत छोटी सतह पर नहीं हो सकती, काबीना अरकान की राय। वज़ीर आज़म ने कोरोना की वबाई सूरत हाल को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को मुल्क भर में मुतहर्रिक करने का हुक्म। कोरोना बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात सस्ती करने पर जोर। अद्वियात मकामी तौर पर तैयार करने के लाइसेंसेस जारी करने का भी हुक्म। बजट इजलास के दौरान ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बजट का हिस्सा बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ बयानात मंसूब किए गए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। बोले, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भारत और इसराइल से मुताल्लिक़ बात की गई। इन बयानात पर हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ ऐवान में आना चाहिए। मुराद सईद बोले, माजी में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा बैरून मुल्क नौकरी कर रहे थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा बाहर मुलाजमत करें तो ख़ारजा पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर को बेहतर अंदाज में उजागर किया। पहली बार वज़ीर आज़म ने खत्म नबूवत का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 111 अमवात। मजमूई अमवात 2839 तक पहुंच गई। 4443 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। सिंध में मजीद 2287 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 33 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में मुतासर अफराद की तादाद 57,867 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के 9 इलाके आज रात से 2 हफ्ते के लिए सील किए जाएंगे। शाहदरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, नश्तर टाउन, कैंट, इकबाल टाउन शामिल। सरगोदा के 14 मकामात पर भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। पेशावर में अशरफिया कॉलोनी, हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन और दानिशाबाद के कुछ इलाके सील। एबटाबाद के भी कुछ इलाकों में लॉकडाउन। कराची के जिला गरबी में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने 5 टाउन्स के कई इलाके सील करने की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म आज कराची में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध, MQM और GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कल लाड़काना में हेल्थ केयर स्टाफ से मुलाकातें और एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा करेंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत तालीमी इदारों के हवाले से अहम इजलास। तालीमी इदारे खोलने के लिए खुसूसी SOPs तश्कील देने की तजवीज़। तालीमी इदारों के लिए मॉडल SOPs इब्तदाई तौर पर वफाकी दारुल-हुकूमत में नाफिज की जाएंगी। बैन सूबाई कमेटी की सिफारिशात पर मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट कोरोना से निपटने में कारगर साबित हो सकती हैं, बहाल की जाएं। शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए।
विफाक और सूबे मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। हुकूमती दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। मरीज अस्पतालों की राहदारियों में इलाज के लिए तड़प रहे हैं। एक दिन में 120 अमवात, हज़ारों मुतासरीन की तस्दीक ने हुकूमती तज्ज़िये गलत साबित कर दिए। हुकूमत का अवाम और अपोजिशन को बुरा भला कहना उसकी घबराहट है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ज़ायद किराए वसूल करने वाले एजेंट्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने अपने इलाकों के मसाइल के हल और फलाह आमा के मनसूबों के बारे में तजावीज़ दी। जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती फंड्स पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की पोस्टों की मंजूरी दी जा चुकी है। जनूबी पंजाब के शहरियों को अपने काम के सिलसिले में लाहौर नहीं आना पड़ेगा। उनके मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। रवा माली साल तखमीना शुदा सूबाई बचत 125 अरब रुपए है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बुज़दार हुकूमत शुरू दिन से ही किफ़ायत यारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नई गाड़ियों की खरीदारी की 60% दरख्वास्तें मुस्तरद की गईं। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 135.9 अरब, स्पेशलाइज हेल्थ केयर के लिए 148.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कोरोना से निमटने के लिए 25 अरब से ज़ायद मुख्तस किए गए। मौजूदा बजट में गुज़श्ता साल की निस्बत 32% ज़्यादा तरक्याती फंड्स रखे गए। तहरीक इंसाफ ने उज़्मा कारदार की पार्टी रुकनियत 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। उज़्मा कारदार खातून अव्वल से मुताल्लिक़ मुबैना बयान पर वजाहत के लिए 17 जून को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान को चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन के ओहदे से हटाने का हुक्म। 6 माह में कमीशन के चेयरमैन की तैनाती के कवायद और ज़वाबित बनाने की हिदायत। अदालत ने अली नवाज आवान की चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन तैनाती के खिलाफ मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की तलब में इजाफे के बाद नाजायज मुनाफाखोर माफिया सरगर्म। ऑक्सीजन सिलेंडर माफिया ने कीमतें कई गुना बढ़ा दी। 60 CFT सिलेंडर की कीमत 4000 से बढ़ाकर 13000 रुपए कर दी गई। खारादर कराची में 3 कमसिन सगे बहन भाइयों की पुरस्कार अमवात का मामला। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने घर में इतवार को खटमल मार दवाई का स्प्रे किया था। रात को बर्गर खाए और AC चलाकर सो गए। पीर की सुबह छोटे बच्चे की हालत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। कुछ घंटों बाद एक और बेटे और बेटी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद वो इंतकाल कर गए। महकमा सखाफत सिंध में मेगा करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार। मंजूर खनासरों के खिलाफ जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील वार में सिविल सोसाइटी का एहतजाज। DG मंजूर खनासरो, डायरेक्टर रोशन खनासरो, हाकिम राहोजो और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है सिंध की तहजीब पर डाके डालने वाले करप्ट अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। और इस्लामाबाद और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला में दिन में दूसरी बार जलजले के झटके। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। मुलाजमत करें तो खारजा पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर को बेहतर अंदाज में उजागर किया। पहली बार वज़ीर आज़म ने खत्म नबूवत का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 111 अमवात। मजमूई अमवात 2839 तक पहुंच गई। 4443 केसेस रिपोर्ट होने के बाद
मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। सिंध में मजीद 2,287 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 33 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में मुतासर अफराद की तादाद 57,867 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के 9 इलाके आज रात से 2 हफ्ते के लिए सील किए जाएंगे। शाहदरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, नश्तर टाउन, कैंट, इकबाल टाउन शामिल। सरगोदा के 14 मकामात पर भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। पेशावर में अशरफिया कॉलोनी, हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन और दानिशाबाद के कुछ इलाके सील। एबटाबाद के भी कुछ इलाकों में लॉकडाउन। कराची के जिला गरबी में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने 5 टाउन्स के कई इलाके सील करने की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म आज कराची में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध, MQM और GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कल लाड़काना में हेल्थ केयर स्टाफ से मुलाकातें और एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा करेंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत तालीमी इदारों के हवाले से अहम इजलास। तालीमी इदारे खोलने के लिए खुसूसी SOPs तश्कील देने की तजवीज़। तालीमी इदारों के लिए मॉडल SOPs इब्तदाई तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में नाफिज की जाएंगी। बैन सूबाई कमेटी की सिफारिशात पर मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक